गुरुभ्यो नमः। अभी व्यवहार काले माइक इति ददातु। व्यवहार काले माइक इति ददातु। माइक इति ददातु। माइक शब्दस्य संस्कृत भाषायां ध्वनि विस्तारक यंत्रम। यदि माइक इति ददातु सम्यक् नास्ति नहीं, ध्वनि विस्तारक यंत्रम मह्यं ददातु। यंत्र है ना ये, मह्यं ददातु। यदि कठिनः शब्दः वयं न जानीमः न जानीमः तदा इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। हाँ, तदपि भवति, तदपि भवति है। तो नैवेति विभाषा सूत्र जो है ना, इन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि प्रतिषेध विकल्पयोर विभाषा इति संज्ञा भवति। प्रतिषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। तो प्रतिषेध पहले जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध करता है और विकल्प फिर सब जगह। इति कर्णो अर्थ निर्देशार्थ विभाषा प्रदेशेषु प्रतिषेध विकल्प उपतिष्ठते। प्रतिषेध और विकल्प दोनों उपस्थित होते हैं। तो प्रतिषेध पहले उपस्थित होगा तो वो जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध करेगा। प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चात विकल्प प्रवर्तते उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। कर्म पद क्या होगा? उभयत्र विभाषा, ये कर्तृपद है। उभयत्र विभाषा इमं सूत्रम प्रयोजयन्ति, इस सूत्र को प्रयोजित करते हैं कि तुम हमारी मदद करो है। ये सब दे दिया। इगेणा संप्रसारण, तो विभाषा स्वे इत्यादि तो ये विभाषा प्रदेश है। और अब इगेणा संप्रसारणम जो सूत्र है, यणा स्थाने इक भवति इति वाक्य से संप्रसारण संज्ञा भवति, अथवा यण स्थाने यो इक वर्ण अस्ति तस्य संप्रसारण संज्ञा भवति। मतलब वर्ण भी संप्रसारण संज्ञक होता है या वाक्य संप्रसारण संज्ञक होता है। इग यो यण स्थाने भूतो भावी व तस्य संप्रसारण मित्तेसा संज्ञा भवति है। इग यो यण स्थाने भूतो भावी व, भूत तो वर्ण के लिए आया है, भावी वाक्य के लिए आया है। जैसे वचिष्वपि आजादी नाम किति, यहाँ पर संप्रसारण होने वाला है और ये संप्रसारणाच्च संप्रसारणस्य वहां पर हो चुका है, हुआ वर्ण है अपने पास। जैसे उदाहरण के रूप में यज धातु है, इष्टम रूप बनाते हैं। वचिष्वपि आजादी नाम किति, तो यज को ई अ ज संप्रसारणाच, संप्रसारण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में वो हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मेरी बात इतनी है, और काशिकाकार ने जो कहा है कि यण स्थाने भूत आया हुआ जो एक वर्ण है, या भावी यण के स्थान में अभी आया नहीं है, यण के स्थान में एक होता है। ये जो वाक्य है यहां से लेकर के यहां तक जो यात्रा है, यहां से लेकर यहां तक की जो यात्रा है, तो वो वाक्य कहलाएगा। यण के स्थान में एक होता है।
और संप्रसारणाच से, संप्रसारण से उत्तराच हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो ये संप्रसारण इसका नाम है, और यण के स्थान में हो रहा जो प्रोसेस है उसका नाम भी संप्रसारण है। मुझे तो अच्छा समझ में आ रहा है, पर आप लोग पता नहीं कितना समझ रहे हो। वाक्य और वर्ण में क्या भेद है आप बताओ। के स्थान में यण होता है, ये वाक्य भी संप्रसारण है, और वो जो इक के स्थान में यण नहीं, वर्ण आता है, यण के स्थान में हुआ जो एक वर्ण, हाँ, यण के स्थान में जो एक है वो वाक्य भी संप्रसारण है, और यण के स्थान में जो वर्ण आता है उस वर्ण को भी हम संप्रसारण बोलते हैं। यण के स्थान में एक जो हो रहा है प्रोसेस, ये भी संप्रसारण है, और यण के स्थान में जब आ चुका है, यण के स्थान में एक वर्ण आकर बैठ गया है, तो वो भी संप्रसारण होता है। तो जहां एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं, जहां प्रथमा निर्देश है विधि सूत्रों में, वहां वाक्य संप्रसारण संजी के रूप में उपस्थित होता है। संप्रसारण संज्ञा के संजी दो हैं, वाक्य और वर्ण। तो जहां पर विधि सूत्रों में संप्रसारणम ऐसा प्रथमा विभक्ति से निर्देश है, वहां तो वाक्य संजी उपस्थित होता है, और जहां पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तियां हैं, 4 विभक्तियां मिलेंगी संप्रसारण शब्द को लेकर विधि सूत्रों में, 4 विभक्तियां। प्रथमा जैसे वच्ची स्वपी आजादी नाम की थी, संज्ञा संप्रसारणम, संप्रसारणम की अनुवृत्ति आ रही है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणम में प्रथमा है और संप्रसारणे सप्तमी है, और संप्रसारण से एक सूत्र है षष्ठी है, और संप्रसारणात् से एक सूत्र है पंचमी है। तो पंचमी षष्ठी सप्तमी होती है और प्रथमा भी होती है। तो प्रथमा में तो वाक्य संजी है, और पंचमी षष्ठी सप्तमी है तो वहां वर्ण संजी है। संप्रसारण एक संज्ञा है, और इस संज्ञा का जो संजी है वो वर्ण है। ठीक है। पंचमी विभक्तियां, पंचमी षष्ठी सप्तमी, जैसे यहाँ पंचमी है ना, संप्रसारण से उत्तराच हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है। जैसे व्यद धातु है, कतः है, धातु अनिट है तो ईट नहीं होगा, एकाच उपदेश अनुदात्तात्। वचिस ग्रहिज्या वै व्यधि, इन धातुओं को संप्रसारण होता है। संप्रसारण होता है तो दो व और ये दो संप्रसारण के दो स्थानीय है, यहाँ दो यण है, वकार यकार। तो न संप्रसारण संप्रसारणम ने कहा संप्रसारण परे हो, मानी संप्रसारण भावी वर्ण परे हो। संप्रसारण एक अर्थ है, संप्रसारण भावी जो संप्रसारण है वो परे हो, तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, वकार को नहीं होता, फिर यकार को जाता है। तो व ई ध और त, जसस तथोर धोधा, जलाम जस जसी, ऐसा हो गया। सु आएगा, विध बन गया। 3 सूत्र लगे, एक तो आर्धातु का शेड वाला दे, एक आज उपदेश अनुदात्तात्, दूसरा ग्रहिज्या वै विदिश, एकाच उपदेशे। आर्धातु का शेड वाला दे, और न संप्रसार ग्रहिज्या वै व्यधि,
न संप्रसारणे संप्रसारणम। जसस तथोर्धोधा। जलाम जस जसी। इस तरह से ये विद्या बना है। संप्रसारण परे हो, जैसे यकार परे है तो वकार, यकार संप्रसारण नहीं है। यकार के स्थान में होने वाला भावी जो यण है उसको संप्रसारण कह रहे हैं। तो कहीं वर्ण संजी है, कहीं वर्ण वाक्य संजी है। जो प्रथमा विभक्ति से जो दो तरह की विभक्तियां होती है, एक भूत विभक्ति, एक भाव्यमान विभक्ति। प्रथमा को भाव्यमान विभक्ति, दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। अच्छा, ये जय को श हो जाएगा और तय और श और ट। जय को श हो जाएगा, वृष से ब्रश है ना। और जय को स। और स्टू ना स्टू। इष्ट बन गया। भूत विभक्ति भाव्यमान विभक्ति। प्रथमा, प्रथमा को छोड़कर अन्य विभक्तियां। अब पकड़ में आ गया हैं? प्रथमा को छोड़कर जो अन्य विभक्तियां हैं वो होती हैं भाव्यमान, ये भूत विभक्ति, और प्रथमा होती है भूत विभक्ति। भूत विभक्ति से जहां निर्देश है वहां वर्ण संजी उपस्थित होगा। भाव्यमान विभक्ति से जहां निर्देश है वहां वाक्य संजी उपस्थित होगा। संप्रसारण संज्ञा का संजी वाक्य और संप्रसारण संज्ञा का संजी वर्ण। तो जहां भूत विभक्ति से निर्देश है वहां पर वर्ण संजी। स्पष्ट? केचित उभयथा सूत्रमिदं व्याचक्षते। पहला जो अर्थ था ना, एक यो स्थाने भूतो भावी वा तस्य संप्रसारण तेसा संज्ञा भवति, ये वाला जो अर्थ है भूत, यण के स्थान में जो भूत इक है, जहां कार्यांतर के लिए अनुद्यमान स्थिति है वो भूत है, और जो विधेय है वो भाव्यमान है, भावी है। अनुद्यमान जिसका अनुवाद करते हैं, जैसे किसी सूत्र से
कोई कार्य हुआ करता है उसको हम पुनः उच्चारण करते हैं कि यण के स्थान में जो एक वर्ण किसी दूसरे सूत्र से एक वर्ण आता है और उसका हम अनुवाद कर रहे हैं, इसको अनुवाद विभक्ति कहते हैं, भूत विभक्ति कहते हैं। किसी अन्य से कोई कार्य हो चुका है और अब उसका हम अनुवाद कर रहे हैं। तो अनुवाद स्थल में यण के स्थान में हुआ जो एक वर्ण है ये अनुवाद है। वची सुपी आजादी नाम किति से जो यण के स्थान में इक आता है उस आए हुए इक का हम पुनः कथन कर रहे हैं संप्रसारणाच्य में, है ना। यण के स्थान में इक आता है और फिर हम उस आए हुए इक का पुनः कथन कर रहे हैं संप्रसारणाच्य। तो भूत का अर्थ है जहां पर कार्यांतर के लिए जो जिसका हम अनुवाद करते हैं, कार्यांतर के लिए दूसरा कार्य करने के लिए यण के स्थान में एक आ चुका है, अब उसके ऊपर कुछ और कार्य कर रहे हैं या उसको निमित्त बना करके कोई और कार्य कर रहे हैं। मेरी बात समझे? स्वयं उसको निमित्त बना करके कार्य कर रहे हैं या उसी को कार्य कर रहे हैं। स्थानीय और निमित्त दो होते हैं ना, तो स्थानीय के रूप में कार्य कर रहे हैं या निमित्त के रूप में कुछ और दूसरा। निमित्त होगा तो कार्य दूसरे के ऊपर होगा और स्थानीय होगा तो कार्य उसी को होगा, है? संप्रसारण से सूत्र से कहीं दीर्घ किया है तो कार्य उसी को हो रहा है, संप्रसारण रूप जो वर्ण है। और न संप्रसारण है संप्रसारणम, संप्रसारण के परे रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, तो ये संप्रसारण के परे रहते निमित्त बना करके पूर्व यण को संप्रसारण का निषेध कर रहे हैं। तो कार्यांतर के लिए जहां अनुवाद करते हैं वो भूत और जहां विधेय होता है वो भावी। विधेय मानी जैसे इसके स्थान में ये हो जाए, ये विधेय है, इसको विधेय कहते हैं। जैसे उदीचा माता स्थानीय एक पूर्वायक सूत्र है 7वें अध्याय के 3रे पाद का, लगभग 46-47 देखो, 46 उदीचा माता स्थानीय एक पूर्वाय। तो यहां अनुवाद है आता स्थानीय यो आकार है, विधान नहीं है ये। आ के स्थान में जो आकार ये विधेय नहीं है। तो अनुवाद और विधेय, अनुवाद स्थल होता है एक विधेय स्थल होता है, इन दोनों को हमें समझना है। अनुवाद कहाँ होता है? दूसरे के द्वारा कार्य हो और फिर हम उसका कथन कर रहे हो तो अनुवाद होता है, और अभी हम कार्य कर रहे हो तो विधेय होता है। जैसे इको एणसी यण के स्थान में इक होता है, नहीं इक के स्थान में यण होता है तो ये विधेय है। इक के स्थान में यण होता है ये विधेय है, और यण के स्थान में इक होता है ये जो कथन है ये भी विधेयात्मक है। पर यण के स्थान में हुआ यण के स्थान में आकर बैठा हुआ जो इक वर्ण ये विधेय थोड़ी है, ये तो अनुवाद है, किसी से आया है और हम उसको पुनः उच्चारण कर रहे हैं। 25 रुपये आजादी नाम किति ग्रहिज्या वही वेदी सूत्र से आया और फिर हम उसको पुनः कथन करके बता रहे हैं।
तो ऐसे उदीचा माता स्थानीय पूर्वाय जो सूत्र बोला, आके स्थान में ह्रस्वकार, वो ये थोड़ी कर रहा है। उदीचा माता स्थानीय सूत्र नहीं कर रहा, दीर्घ आ को ह्रस्वकार किसी दूसरे से आता है। केणा, केणा सूत्र से क के पर रहते अण को ह्रस्व होता है, तो उससे दीर्घ आ को ह्रस्व केणा सूत्र से होता है। उस हुए का पुनः कथन कर रहे हैं इस सूत्र में। उदीचा माता स्थाने, आता स्थाने यो ह्रस्वकार, ऐसा जो कह रहे हैं ना, उससे आए हुए का कथन कर रहे हैं। पकड़ में आया? अनुवाद और विधेय में क्या अंतर है? अनुवाद तो जो दूसरे सूत्र से कार्य किया, फिर केणा सूत्र ने दीर्घा को ह्रस्व किया, अब उस स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं दोबारा कि भाई दीर्घा को जो ह्रस्वकार उस सूत्र से हुआ है ना, वहां पर फिर कुछ अगला काम कर रहे हैं, वो विधेय हो जाएगा। जैसे यहां पर दीर्घ नहीं है, यहां पर जैसे यण के स्थान में एक वर्ण आया, अब उसको कथन करके कि यण के स्थान में जो एक वर्ण आया उससे उत्तर जो अच हो तो पूर्व पर को पूर्व रूप हो जाता है, ये विधेय हो गया। संप्रसारण को आधार बनाकर अच परे हो तो पूर्व पर को पूर्व रूप एकादेश होता है, ये पूर्व रूप एकादेश विधेय है। या वच धातु को व को ऊ कर रहे हैं अभी, ये भी विधेय है। प्रथम बार जो हो रहा है वो विधेय होता है, और पहले हो चुके हुए को पुनः हम बता रहे हैं तो वो अनुवाद होता है। अनुवादे चरणानाम सूत्र में अनुवाद यही है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद में है अनुवादे चरणानाम, तो वहां अनुवाद शब्द का यही अर्थ है। अनुवादित चरणानाम सूत्र है ना। जैसे काशिका ने दिया है अनुवाद का व्याख्यान, प्रमाणांतर से अवगत जो अर्थ होता है उसका शब्द से कथन करना अनुवाद होता है। प्रमाणांतर से कोई चीज हमने जान ली, फिर शब्द से कहना यह अनुवाद होता है। कठ और कालाप लोगों की तरक्की हो रही हो, समाज में उनका नाम हो रहा हो, जैसे पतंजलि योग पीठ का नाम हो रहा है समाज में, सब जानते हैं प्रत्यक्ष, फिर कथन करते हैं भाई भाई आजकल तो पतंजलि की खूब चढ़ रही है, तो ये जो कथन है ये अनुवाद है। पहली बार यदि कोई बताए ना तो वो विधेय होता है। कोई बताए कि आजकल पतंजलि खूब तरक्की कर रहा है, किसी को वो परिचय दे रहे हैं, तो वो तो विधेय होगा। लेकिन सब जानते हैं, फिर चर्चा में उसको पुनः कथन मात्र कर रहे हैं शब्दों से, तो वो अनुवाद होता है। जैसे उदगु कठ कालापा, तो यहाँ पर एकवत भाव नहीं होगा। कठ और कलाप लोग खूब उदय को प्राप्त, आजकल बहुत उदय को प्राप्त हुए हैं, पहली बार हम बता रहे हैं, तो विधेय है। मेरे ख्याल में अच्छा समझ गएंगे विधेय और अनुवाद। तो ये जो भूत विभक्ति है इसको हम अनुवाद स्थल कहेंगे, और भावी विभक्ति है तो हम विधेय निर्देश कहेंगे। प्रथम विभक्ति जहाँ है वहाँ विधेय रूप से कथन है, और
और प्रथमा से अतिरिक्त, हम्म प्रथमा से भिन्न हम्म अन्य जो बुद्ध उसमें तो अनुवाद तो यही कहा है यहाँ कि संजी भावी है तो संज्ञा भी भावी हो गई। जैसे कहते हैं इसको भाविनी संज्ञा बोलते हैं। अस्य सूत्र से शाटकम वय, ऐसे बोला किसी ने कि इस सूत का धागा इस सूत की धोती बना दो। सूत और धोती, जब सूत है तो धोती नहीं, और धोती बन जाएगी तो सूत नहीं, है ना। आटा पीस दो, आटा है तो पीसना नहीं, और पीसना है तो आटा नहीं। इसका आटा पीस दो, इस भाई गेहूं का आटा पीस दो, ये भावी संज्ञा है। आटे की रोटी बना दो, भाई ये गेहूं का आटा है या बाजरे का आटा है, ये बाजरे के आटे की रोटी बना दो, गेहूं के आटे की रोटी बना दो। ये भावी संज्ञा के उदाहरण है सब। होने वाले हैं? होने वाले संज्ञा, आटे की वो चीज बना दो जिसके बनने पर रोटी ये नाम पड़ेगा। इस गेहूं की वो चीज बना दो जिसके बनने पर आटा नाम पड़ेगा, भावी संज्ञा। तो ये जो कहा कि भूत भावी वा, जब भावी है तो यण के स्थान में आगे जो वर्ण होगा, वाक्य को यण के स्थान में जो आगे वर्ण होगा उसका नाम संप्रसारण। यण के स्थान में आगे जो वर्ण होगा ना, वर्ण आकर बैठेगा, ऐसे सूत्रार्थ बनेगा। वचि स्वपि यजादि नाम किति प्रत्यय परता तद भवति यस्य संप्रसारणिति संज्ञा भविष्यति। वचि स्वपि यजादि नाम किति प्रत्यय तद भवति, कित प्रत्यय में वह होता है जिस हुए का संप्रसारण ये नाम होगा। यस्य भूतस्य संप्रसारण इत्येषा संज्ञा भविष्यति। ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। तद भवति यस्य भूतस्य संप्रसारण संज्ञा भवति इति है। वचिष्वपि यजादीनाम किति तद भवति यस्य भूतस्य संप्रसारण संज्ञा भवति, जिस हुए की संप्रसारण संज्ञा होती है। जैसे इस आटे की वो चीज बना दो जिसके बनने पर रोटी ये नाम पड़ेगा। इस सूत की वो चीज बना दो जिसके बनने पर धोती नाम पड़ेगा। तो वचिस्वप यजादि नाम किति, वच स्वप और यजादि को कित पर रहते वो होता है जिसके होने पर संप्रसारण ये नाम होगा। वह होता है जिसके होने पर संप्रसारण ये नाम होगा। तद भवति यस्य भूतस्य, जिस हुए का संप्रसारण ये नाम होगा। क्यों भाई? वचि सुपि यजादि नाम किति तद भवति यस्य भूतस्य
संप्रसारण संज्ञा भवति। ये तो एक बात हुई। जो भावी संज्ञा का आश्रय नहीं करते उनके मत में आगे सूत्रार्थ क्या होगा वो बता रहे जो क्या नहीं करते, हैं। जो क्या नहीं करते, भावी संज्ञा नहीं मान रहे। संजी भावी है तो संज्ञा भी भावी है। संजी क्या है? अभी यण के स्थान में आया हुआ एक वर्ण, ये आगे आएगा, अभी नहीं है। तो संजी भावी है तो संज्ञा भी भावी है। यण के स्थान में वो चीज आए वो चीज आती है जिस आए हुए की संप्रसारण ये संज्ञा होती है। तो जो ये भावी संज्ञा नहीं मानते उनके मत में ये सूत्र का अर्थ होगा। केचिद उभयथा सूत्रमिदं व्याचक्षते वाक्यार्थ संजी वर्णश्च। वाक्यार्थ संजी है और वर्ण संजी है। इगेणा इति वाक्यार्थ स्थान्यादेश संबंध लक्षणा स संप्रसारण संजो भवति। वाक्यार्थ क्या चीज है? स्थानीय आदेश संबंध लक्षण वाला। संबंध ही स्वरूप है जिसका, लक्षण का मतलब स्वरूप। स्थानीय आदेश रूप जो संबंध है, एक स्थानीय है एक आदेश है, स्थानीय आदेश संबंध लक्षण है जिसका, स्वरूप है जिसका, वो संप्रसारण संज्ञक होता है। यण स्थानीय का एक वर्णा से वर्ण संप्रसारण संज्ञक होती। यण स्थानीय का एक वर्णा, यण के स्थान में, यण स्थान है जिसका, ऐसा एक वर्ण संप्रसारण संज्ञक होता है। तत्र विधो वाक्यार्थ उपतिष्ठते शंका संप्रसारणम वसो संप्रसारणम इत्यादि सूत्रों में, और जहाँ अनुवाद है वह वर्ण उपस्थित होता है, वर्ण संजी उपस्थित होता है। जैसे संप्रसारणात् से संख्यातानुदेशात् न भवति अदुहितराम। एक बात कही कि यण के स्थान में एक संख्यातानुदेश के कारण ऐसा नहीं होगा। ये तो पकड़ में आ गया होगा भूत विभक्ति जैसे यथा संप्रसारणात् से एक 105 104 और प्रथमा वसो संप्रसारणम छः 4 130 के बाद देखो 131, 31 और संगा संप्रसारणम 6 1 14 13 उभयता सूत्र में स्थानीय आदेश संबंध लक्षण है। स्थानीय आदेश, स्थानीय आदेश हेलो। हाँ जी प्रणाम महाराज जी। जी
अपने है ना जी, मैं तेरा रकमाल वाले की बात कर रहा हूँ जी। जी अपने खेत भेज देना लोकेशन। आपके व्हाट्सएप पे ही है गुरु जी। इस पे भेज दो, अच्छा इस नंबर पर भेज दो, इस नंबर पर भेज दो। जी। ये समास में रूप हट जाएगा। स्थान्य आदेश संबंध लक्षण, लक्षण माने स्थान्य आदेश संबंध ही स्वरूप है जिसका, ये वाक्यार्थ है। ये तो वाक्यार्थ बनेगा। और वर्ण, वर्ण संजी। तो अनुवाद में वर्ण उपस्थित होता है संप्रसारणार्थ से, और इसमें वाक्यार्थ संजी उपस्थित होता है। विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते अनुवादे वर्ण। अब एक लास्ट में एक बात कह रहे हैं, संख्यातानुदेश। संख्यातानुदेश से यहां नहीं होगा। जैसे दूह धातु है, अदुहितराम रूप है। संख्यातानुदेश से य को ई होता है, जैसे यज ता इष्ट वप ता उक्त वृश्च
ये वृश्च, र को री हो गया, वृक्ण। ये र को री संप्रसारण हो रहा है। यहां तो वैसे कार्य बहुत सारे होते हैं। तय को न हुआ है, न को न हुआ है, स का लोप हुआ है, च को क हुआ है। वृकणा में क्या क्या हुआ? श का लोप, च को क, त को न को न। और ल का तो कोई उदाहरण ऐसा है नहीं, बस यही मिलते हैं। ल को री, ऐसा उदाहरण कोई मिलता नहीं। वृकणा समझ में आया? वप को उप हो गया। वृश्च, ये मूल में ऐसा था। इस स का लोप और र को री संप्रसारण, स का लोप, और च को क, और त को न, और न को न। पकड़ में आया? ये ओदित धातु है, ओदित। ओ वृश्चु छेदने, तो ओकारित है ना इसका। क्यों जी? ओकार और उकारित है। गुरु बोलते हैं भ्रष्ट, हैं? भ्रष्ट, भ्रष्ट। वृश्च, ये दंती सकार को तालव्य सकार हुआ है। मूल में दंत सकार है। मूल में जा करके देखोगे ना तो दंत सकार है, और उसको स्तोष्टु से तालव्य विषय हो रहा है। तो स्तोष्टुगदोरंते से सकार, संयोग के आदि में सकार का लोप हो जाता है। स का लोप हो गया, इसको संयोगदोरंते से चौकू से च को क हो गया। ओदितश्च, ओकारित गया हो तो निष्ठा के तय को न हो जाता है। फिर री में, री के कारण अटकुपांग विवाही पे न को न हो गया। क्या पूछ रहे थे आप? तत्र ओ ब्र लिखितव्यम्, व कार्यः अस्ति ब्र। ओ वृश्चु छेदने, सही है। हाँ जी, आया आपको? सिद्धि आई समझ में? ये जो वृश्च है ना, ये मूल में सकार है। स्तोष्टु न च के कारण स को श हो रहा है। फिर जब हम वो करने लगेंगे, सिद्धि करेंगे, तो इसको सुगाद्योरंते से जो सूत्र है ना, वो लग जाएगा। इसको संगवाद्योरंते से 8-1-8-2-29 नंबर है। 8-2-29 है। और जो ये जो श को श हुआ है, वो है 8-4-39, 8-4-39 है। क्या? तो 8
2:29 की दृष्टि में 8 4 39 असिद्ध होगा कि नहीं? 8 2 29 सूत्र की दृष्टि में जो चौथे पाद का सूत्र असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो यही तो दिखेगा, सकार दिखेगा। इसको सुगा दुरंते से लोप हो गया, लोप हो गया। फिर ओदितश्च, जिसका ओकार इत जाए, ये उ भी इत गया है, इसका उ इत जाता है तो क्या होता है? जिस धातु का उ इत संज्ञक हो तो क्या होता है? विकल्प से इट होता है। कहां पर? वलादियार धातु को। स्वर्ति सुति सुइति धुयोदितो वा, विकल्प से इट होता है। जिस धातु का उ इत गया दीर्घ, और जिस धातु को कहीं विकल्प हो जाए तो निष्ठा में इट नहीं होता। निष्ठा है ना ये। जिस धातु को कहीं भी विकल्प हो गया तो निष्ठा में इट नहीं होता। तो व्रस्त धातु वैसे यदि पूछें तो सेट है। यदि आप व्रस्त धातु को पूछें कि ये कैसी है, सेट है अनिट है, तो ये धातु सेट है। फिर भी इट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बताओ? यस्य विभाषा। ओ वृश्चु छेद ने यहाँ पर उदात्त है। शेट होते हुए वीट नहीं होता, ऐसा प्रश्न भी बनता है धर्मभूषण कि यहाँ पर इट आगम कैसे नहीं हो रहा, सेठ धातु है। तो क्या उत्तर दोगे? निष्ठा हैं? निष्ठा प्रत्येक पर नहीं, उत्तर ऐसे दो कि जिस धातु को कहीं भी विकल्प से इट होता हो तो निष्ठा में इट नहीं होता। जैसे उदित धातु होती हैं तो विकल्प से इट होता है, तो फिर निष्ठा में इट नहीं होगा। कहीं भी एक बार विकल्प हो गया तो निष्ठा में तो फिर बस फिर नहीं होने वाला। हैं? किस सूत्र से नहीं होता? यश विभाषा अच्छा, 13 14 नंबर है ना, 7 2 14। 15 यस्य धातो विभाषा क्वचित इट उक्त, कहीं भी किसी भी धातु को विभाषा इट कह दिया तो निष्ठा में इट नहीं होता। वप को उप बन गया। कर्म कर्ता, जानते हैं क्या होता है कर्म कर्ता? कर्म कर्ता क्या होता है? कर्म जब करता बनता कर्म होता है। कर्म जब करता बनता है, कब बनता है कर्म कर्ता? जब कर्ता का क्रिया कर्म कर्म का क्रिया नहीं नहीं नहीं, कर्म कर्ता कब बनता है? हैं? सौकर्यादि विवक्षा। हाँ, ये वाक्य बोलना पड़ेगा। सौकर्यातिशय की विवक्षा में कर्म कर्ता बन जाता है। जैसे आप लकड़ी फाड़ रहे हो, पसीनम पसीना हो गए और बड़ी मुश्किल लकड़ी फटके ही नहीं दे रही, तभी तो बोलेंगे कि लकड़ी अपने आप फट रही है ना? हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? तब गुरुजी बोल देते हैं कि लकड़ी तो फटी नहीं रही है। हैं? तब बोल देते हैं लकड़ी तो फटी नहीं रही है। हाँ, पर जब ऐसे कुल्हाड़ी मारी फट गई, तब बोलते हैं लकड़ी अपने आप ही फट रही है। मैं देख रहा था परीक्षा करके कि क्या कहेगा, कि जब मुश्किल से काम हो और फिर भी कहें कि ये तो अपने आप ही हो रहा है, तो ऐसे बोलेंगे?
तब तो ये बोले काम हो ही नहीं रहा। तो अदुहितराम, गाय तो अपने आप ही दुही गई। कहाँ का प्रयोग है दुहितराम? गाय का दूध किसी किसी का नरम होता है, किसी का हार्ड होता है। तो अदुहितराम तब बोलते हैं जब गाय तो अपने आप ही दुही गई भाई, मेरे कुछ करना नहीं पड़ा। नरम दूध हो ना। तो दूह धातु से लंग लकार लगाए, अदुहितराम। लंग लकार में वो उत्तम पुरुष में लंग लकार कर्म करता। है भाई, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ तो बिल्कुल ही सेट नहीं हो रहा। न दूषणम यक्षिणो इति यकी प्रतिषिद्धे शब्द तस्माद्। जैसे नू धातु से लंग लकार किया, और गाम गाम को, गाय को दुहा, गाय को दुहा, अदुहितराम। अरे मैं तो अपने आप ही दुही गई, ऐसा प्रयोग है ये। मतलब कवि कोई गाय के ऊपर उत्तम पुरुष का आरोप कर रहा है, मतलब गाय को वो कर रहा है, आदमी की तरह बोल, आदमी की भाषा में बुलवा रहा है। हैं? क्या मानवीकरण कर रहा है। मानवीकरण तो खैर उसमें से करते हैं, अचेतन पदार्थों में मानवीकरण, चेतन में भी कर देते हैं। ऐसे सोचने लग गई कि मैं अपने आप को ही मनुष्य की भाषा में बुलवा रहे हैं। गाय कह रही है अरे मैं तो अपने आप ही दुही गई। हैं? तो दूहु लंग लकार, लंग के स्थान में उत्तम पुरुष में इट आया। कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मस्थ क्रिया के समान तुल्य क्रिया है जिसकी कर्मत अधिदेश होता है। कर्मत अधिदेश में क्या होता है? यक, चिण, चिणवद भाव, आत्मनिपद, 4 काम होते हैं। कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया करता हो ना, कर्म में स्थित क्रिया हो और वो कर्ता बन जाए तो भी वही क्रिया हो। जैसे देवदत्त गाम दोग्धी, देवदत्त गाय को दूहता है, और वही दोहन क्रिया गाय को बना दो, गाय को कर्ता बना दें। कर्म अवस्था में भी गाय का दूध निकाल रहे हैं और कर्ता बन जाए तो भी दूध निकल रहा है। तो कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया करता कर्मवद होता है। कर्मवद होने से, कर्मवद होने से क्या हुआ? बोलो। 4 काम प्राप्त हुए। न दूष्णु नमाम यक्षिणो, एक सूत्र है।
कर्मवत कर्मणा। कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया करता, इस सूत्र का अर्थ होता है कर्मस्थ क्रिया कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया करता। कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया करता। तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है। ये है सूत्र 3.187 89। कर्मवत भवति, कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया करता। हेलो जी मैंने किस तरह महाराज जी, मैं ये पूछ रहा था कि अपने इधर क्या खानपुर गांव में से होके आना है क्या जी? किधर से आ रहे हो? मैं ये इधर से आ रहे हैं कि अपने सिंघाड़ा ओर से जी। ये जैसे जैसे बताए ना लोकेशन, वैसे आ जाओ। हाँ जी, जो दो साइड से दिखा रखी है जी। एक तो ये अपना इधर से जो कुतुबपुर होके पास से आता है, लहरोदा के पास से एक साइड से बाईपास जो आता है, उधर से आ जाओ, महेंद्रगढ़ की तरफ चल पड़ो और फिर हाँ सीधे हाँ हाँ ठीक है सर। बैरोड से जो उतर लेना। लहरोदा, बैरोड, हाँ जी, हाँ जी। बैरोड एग्जिट पर उतर लेना। ठीक है जी, ठीक है। 87 नंबर सूत्र। 87 है क्या? वो सूत्र संख्या 87 है। सूत्र संख्या 87 है। मैं तो 87 लिखी थी। मैंने तो 87 लिखी थी, आप लोग करवा दिया काम। मैंने कहा भाई 87 89 लिख देंगे। हमको लगा ना दो। तो कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया करता कर्मवत होता है। कर्मवत होने से 4 काम प्राप्त हुए ना। कर्मवत भावात चत्वारि कार्याणि प्राप्नुवन्ति। क्या क्या? यक, चिण, चिणवत भाव, आत्मनेपदम। अब हम क्या किया कि यहां पर ये हो गया, यक प्राप्त हुआ, तो एक सूत्र आया न दूष्णु नमाम यक चिणव। यक और चिण का मना हो गया। सूत्र संख्या बोलिए 3 1 89 इसकी 89 इसकी। ठीक है। तो इसने यक नहीं किया तो कर्तृशप हुआ, फिर आदि प्रवृत्ति व्यवस्था पल्लुक हो गया। 3 1 68 67
कर्तरी सब 68 है। है जी 68 है। 68 है। हाँ जी, ये लीजिए। कर्तरी शप आदि प्रवृत्ति भी अष्टपालुक हो गया। ठीक है, तो लुक हो गया। तो ये हो गया दूह शप का लुक हो गया, और ये इट है। इट को मान करके गुण पाएगा पुगंत लघुपदस्य से सार्वधातु का मापित। पुगंत लघुपदस्य 7-3-86 और इसको सार्वधातु का मापित। एक, दो, 5, 4 जी 8 आगम। अट अदूही बन गया। तिंगस जैसे तरफ प्रत्यय हुआ। 5, 3, 58, 57। देखो 57 है, कौन सा है? 56 है। तो यहां पर तरप हो गया और पै हलंत्यम और किमे तिंगव्य घ्याधामु किमे तत् किमे तिंगव्य किमे तिन किमे तिंगव्य घाधामु किमे तिंगव्य घाधामु घाधामु दामु घादामु घात आमू 5, 4, 11 ऐसा हो गया। ये आम प्रत्यय हो गया। अदुहितराम। अदुहितराम बन गए ये हैं। यहां पर ये दिखाना है हमको कि ये ल के स्थान में आया था ना इट, लंग के स्थान में लंग के स्थान में ई आया था। तो ये जो ई है इसकी संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी, संख्यातानुदेश है। क्रम से यह व ल के स्थान में यह की जगह ई आता है तब संप्रसारण होता है। तो इसकी संप्रसारण संज्ञा नहीं हुई तो हला सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। इस ई को अंग का वह हल, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है, दीर्घ हो जाता, दीर्घ नहीं होगा। अदुहितराम में हला सूत्र से दीर्घत्व नहीं होगा। पकड़ में आया? लकार के स्थान में आया है ना।
तो हला सूत्र का अर्थ है अंग का अवयव हल। देखिए अंग का अवयव है, ये अंग का अवयव है, इसकी अंग संज्ञा है। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर ई जो है इसका नाम संप्रसारण हो जाएगा। तदंत अंग को दीर्घ होता है, तरप के परे थे इसकी अंग संज्ञा, ऐसा हो जाएगा। आया? ये जो दूह ई है ना, अंग का अवयव हल है ना, इससे उत्तर संप्रसारण यदि नाम पड़ जाए तो तदंत अंग को दीर्घ होता है, तर्प के परे तो इसकी अंग संज्ञा भी है। अंग का अवयव हल है, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे वहां पर होता है ना, शूना में दीर्घ होता है, जीना में दीर्घ होता है। जैसे ज्या धातु को संप्रसारण हो गया, कहता है जी आ, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया तो जी। ओदितस्त निष्ठानत्व हो जाता है। ये देखो अंग का अवयव हल जय है ना, और उससे उत्तर संप्रसारण ई है, य के स्थान में हुआ है तो इसको दीर्घ हो जाता है, तय को न हो जाता है, जी न। ये पहले ही हो जाएगा, ओदितस्त तो नहीं है, संयोगादि रातो धातु ऋणवता सूत्र है ना, उससे न हो गया। यहां पर आठ 2:45 के लगभग देखिए 43 हैं, 43 45। 43 तो इससे जी को तय को न हो गया, ये जो है ना हला सूत्र से दीर्घ हो रहा है। छह 4 2, ये अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण ई, तदंत अंग को दीर्घ तो जीने बन गया। गुरुबोधः ज्या धातु ल्वादिगणे अस्ति। ज्या धातु ल्वादिगणे, ल्वादिभ्यः इत्यनेन अत्र हाँ उससे भी हो जाएगा, ल्वादिभ्यस्त निष्ठानत्व। संयुगादे राते धातु ऋणवता, वो भी प्राप्त तो है। ल्वादिभ्यस्त, ल्वादिभ्यस्त उसी से भी हो जाएगा। क्या संख्या है? इसके बाद का हैं? 44 ल्वादिभ्यस्त द्वादिभ्यः 8 2 44 ल्वादि में देखा, लुई छेदने से शुरू होता है,
ज्यावयोहानो, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये कह रहा था कि यहां दीर्घ नहीं होगा, ये हला सूत्र यहां दीर्घ नहीं करेगा, अदुहितराम ऐसा रहेगा। लोआदिव्यः लोआदिभ्यः वादिभ्य, ओम शांति शांति शांति।